दोस्तों 2024 के नीट एग्जाम में 4 बहुत बड़े स्कैम्स हुए और हमारे पास ये क्लियर प्रूफ्ड है। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए माँ बाप पूरे पैसा इसके लिए खर्च कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर बनता हुआ देखने के लिए, और जिसके प्रेशर से बच्चे तक खुदकुशी भी कर लेते हैं। और हर साल स्टूडेंट्स के कितने सारे सुसाइड लेटर वायरल होते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और इसी 2024 नीट एग्जाम में 4 बहुत बड़े स्कैम हुए हैं, जिसमें कई बच्चों को डायरेक्टली 250 तक का मार्क मिल गया है। और मार्क तो फिर भी छोड़ो, अमीर बच्चों से लाखों लेकर ऑल इंडिया टॉपर तक बना दिया गया है। और इन सब की क्लियर प्रूफ एग्जाम शुरू होने से पहले ही क्लियर थी, पर फिर भी एग्जाम कंडक्ट किया गया और इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो 4 जून 2024 को एनटीए यानी कि नेशनल टेक्सेशन एजेंसी नीट के रिजल्ट को रिलीज की और सारे स्टूडेंट्स एकदम से पैनिक हो गए, क्योंकि बहुत ही अनबिलीवेबल बात देखी गई इस रिजल्ट में। क्या कि इसमें 67 स्टूडेंट्स को एक साथ फर्स्ट रैंक मिल गया। ये सारे 67 यानी 67 बच्चे 720 मार्क तक ले आए। लेकिन अगर हम 2019 से आज तक के नीट का रिजल्ट अगर निकालेंगे तो देखेंगे कि 3 से ज़्यादा टफर कभी नहीं आए हैं, लेकिन इस बार 67 बच्चे ने टॉप कर दिया। लेकिन इसमें हम अगर रोल नंबर उन सभी के देखेंगे तो उसमें भी ये काफ़ी अनयूजुअल बात दिखती है। इन 67 बच्चे से 6 बच्चों की रोल नंबर एक ही सीक्वेंस में है, जिसकी शुरुआत 230701 से हो रही है। और ये 6 बच्चों ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम लिखे हैं। ये भी हम सोच सकते हैं कि क्या ये इतना बड़ा कोइंसिडेंट हो सकता है। इसीलिए इस बार का नीट एग्जाम में पहला ये हो गया था कि पेपर पहले से ही लीक हो गया था। अब माना कि इंडिया में ऐसे नेशनल लेवल की पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। 2017 के नीट पेपर में भी ऐसा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था नीट के पेपर को पहले से ही लीक कराने के जुर्म में। पर इस पर जो हुआ है अब तक के बड़ा स्कैम है। 2014 में जो स्कैम हुई थी वो इस बार भी हुई। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार क्या है ना, पटना में 20 स्टूडेंट्स को एक दिन पहले ही एग्जाम का पेपर मिल गया था, जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और इसी एग्जाम से 1 महीने पहले ही एक वीडियो भी वायरल हो जाता है, जहां पर एक आदमी ने क्लेम किया नीट एग्जाम के एक दिन पहले ही पेपर लीक हो जाएगा और इसको लीक कराने वाला इंसान और कोई नहीं, द इनफेमस विशाल चौरसिया ही होगा। ये विशाल चौरसिया कई सारे गवर्नमेंट पेपर लीक कराने में शामिल है और इसी के लिए आज ये जेल में है। और इस वीडियो को टाइम्स नाउ ने भी अपने वीडियो में कवर किया था, लेकिन फिर भी एनटीए ने इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया और एग्जाम्स कंडक्ट होने दिया। और एक टेलीग्राम ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी बहुत वायरल हो रहा है। एग्जाम दिन के पहले ओपनली बच्चों को ये कहा जा रहा था नीट पेपर अभी भी जिसको लेना है जल्दी ले लो, पर सब्जेक्ट आपको 30,000 रुपए लगेंगे। और दूसरा जो स्कैम एग्जाम में हुआ है वो है सेंटर हाईजैकिंग। इस बार नीट एग्जाम में एक ऐसे भी केसेस सामने आया है जहां पर कुछ बच्चों की पेरेंट्स लाखों रुपए देकर पूरा सेंटर ही खरीद लेते हैं, ताकि उनके बच्चे जब उस सेंटर में पेपर लिखने के लिए जाएं तो वहां खुद स्कूल का ओनर उनका एग्जाम क्लियर करवा दें। अभी 12 मई की ये न्यूज है कि गुजरात की उत्तरा की जय जयराम स्कूल के मालिक को 2 और लोगों के साथ गुजरात हाईकोर्ट 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा है। अब कोर्ट ने कैसे पता किया कि दाल में कुछ काला है। उस पर्टिकुलर सेंटर को 16 अलग अलग स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटका तक की स्टूडेंट्स ने चूज किया था एज प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर। हम चाहते कि हमारे सेंटर हमारे घर के नजदीक आए, तो यहाँ पर 1000 दूर ट्रैवल करके उस सेंटर को प्रेफर किया जा रहा था। और बाद में पता चला कि उस स्टूडेंट्स ने उस स्कूल के मालिक को 10 लाख रुपए तक दिए थे, ताकि उनके एग्जाम इस सेंटर में कराकर उन्हें नीट क्लियर करवा सकें। और हाल ही में ऐसे ही एक दूसरे एग्जाम सेंटर का भी वायरल हो जाता है एक बात, जिसमें उस एग्जाम सेंटर की टीचर्स सीधे बच्चों को बोल रहे हैं अगर आपको कुछ भी नहीं आता होना तो भी आपको एग्जाम सेंटर में जाके बैठ करके लिखने की सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करनी है, ताकि एग्जाम सेंटर की सीसीटीवी में आप पेपर लिखते हुए देखो और किसी को भी शक ना हो
और बाकी उनकी सेटिंग इतनी है कि पेपर सेल होने से पहले ही उनका बंदा पेपर में सब कुछ लिख देगा। लेकिन इसमें आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस एग्जाम में 67 यानी 67 बच्चों को 720 मार्क आ गए। लेकिन वो दूसरी सबसे जो अनयूजुअल बात है ना, जो आप देख सकते हो इनके मार्कशीट 718 719 जैसे मार्क दिए गए हैं, जो कि नेचुरली मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि नीट एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चंस रहते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन और पूरा नीट पेपर 720 मार्क का हो जाता है। नाउ बाय रूल इस पेपर में अगर हमारा एक भी नंबर गलत हो जाता है तो उसमें हमारा 1 मार्क कटता है, प्लस 4 मार्क भी कट जाता है अगर हमने यानी आपने उस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया तो बेसिकली देखा जाए तो एक गलत आंसर के लिए 5 मार्क कट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वो क्वेश्चन आंसर ही नहीं करते हैं तो हमारा सिर्फ 4 मार्क कट जाते हैं। तो दोनों ही केस में 720 में से एक भी क्वेश्चन स्किप करने से 716 मार्क्स आएंगे, तो और आंसर गलत हुआ तो 715 मार्क्स आएंगे। तो ये 718 और 719 मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं? तो इस बार के मार्कशीट में से 718 719 मार्क कई लोगों को आए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और यहाँ पे आता है तीसरा नीट स्कैम्स 2024 का अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स। सेंटर में जो लीड में पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पर स्टूडेंट्स को एनटीए ने कंपनसेट करने के लिए ग्रेस मार्क दे रहे हैं। तो ये ग्रेस मार्क क्या होता है ना, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी सेंटर में अगर बच्चों को 10 मिनट लेट में पेपर बांटा गया तो वहाँ पर एनटीए ने क्या किया कि वहाँ पर बच्चों को सीधे 40 मार्क्स दे दिए। क्या ना 10 मिनट में अगर 10 आंसर आप सॉल्व कर सकते हो तो 40 मार्क मिल सकते हैं, इसलिए 40 मार्क वो ग्रेस के हिसाब से दे सकते हैं। अब जरा सोचो, इस बार महाराष्ट्र के अंदर में पेपर 20 मिनट लेट बांटे गए और वैसे बहुत सारे सेंटर में तो 1 घंटे लेट तक बांटे गए पेपर। तो इंडिया ने वहाँ पर स्टूडेंट्स को सीधे 240 मार्क्स फ्री में ही दे दिए। लेकिन ये एग्जाम देखा जाए तो लोगों को डॉक्टर बनाता है, जो कि आगे चलकर पेशेंट्स हैंडल करेंगे, उन्हें दवाई देंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो ये क्या तरीका है मार्क्स बांटने का? अब बात कर लेते हैं इस साल के नीट एग्जाम में हुए स्कैम नंबर 4 के बारे में, जो कि है हायर कट ऑफ स्कोर। क्या एनटीए 720 में से 720 मार्क लाने वाले बच्चों के अलावा दूसरे बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं देना चाहता? क्योंकि मेडिकल कॉलेज से इसमें आपको पता ही होगा सारे टॉप मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन के लिए प्रेफर किया जाता है और जो भी उसके नीचे होते हैं उन्हें डोनेशंस लेके सीट लेनी पड़ती है। लेकिन अब इस बार तो एनटीए ने कट ऑफ मार्क देकर इसमें से मिनिमम 164 सीट्स रखे हैं। इतना ज्यादा कट ऑफ मार्क है जो कि 5 से 6 सालों में कभी नहीं रखा गया। लेकिन इसमें तो बेनिफिट उनको ही मिलेगा जो कि पैसे देकर मार्क्स ले लिए हैं। लेकिन जो बच्चों इतने प्रिविलेज नहीं थे, इतने मेहनत करके अपने दम पर मार्क्स लाए थे, उन्हें किसी ने भी ग्रेस के रूप में मार्क नहीं दिया, उनके साथ तो ये अन्याय हो जाता है। और उसके लिए ये पूरे सिचुएशन को देखते हुए लाखों बच्चों के लिए एनटीए से बहुत ही बड़ा सवाल है। पहला सवाल, क्या पेपर सच में लेट हुआ था और क्या उनको जानबूझकर लेट किया गया था? तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये है कि इस बार वही बच्चे पास कर सकते हैं जो कि जिनके माँ बाप लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं और जिनके माँ बाप जो हार्डवर्क करते हैं, जिनके बच्चों के पास दिमाग होता है, जो कि काबिल होते हैं, तो उनको ये सीट मिलना मुश्किल हो सकता है। और एक सवाल, क्यों इलेक्शन वाले दिन ही नीट के रिजल्ट को रिलीज किया गया जल्दबाजी में? इतने भी कौन सी जल्दी थी? क्या एनटीए इलेक्शंस के शोर में इन मासूम बच्चों को आवाज को दबाना चाहती थी?